जय हिंद मित्रों, वेलकम टू माय चैनल अशोका मैथ एंड जीएस सब। आज हम लोग हाल ही में हुए पीसीएस के एग्जाम के सी साइड के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मैथ के क्वेश्चन ही देखेंगे। और आपने देखा ही है कि जो भी एग्जाम हुए हैं इसमें 50% से अधिक हमारे एस्पायरेंट जो भी एग्जाम ही नहीं दिए हैं, 50% जो भी दिए भी हैं उनके लिए भी आयोग ने कुछ ऐसा कर दिया है। जिस तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन दिए थे नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए, जैसे लग रहा है जैसे दुश्मनी निकाल रहा हो, संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करके पूरा केंद्र का ही एग्जाम बना दिया गया। इस तरीके से एग्जाम पीसीएस का दिया है, जीएस फर्स्ट का पार्ट का। और बहरहाल सी सेट तो काफी आसान भी था। मैथ और रीजनिंग काफी ज्यादा आसान थे सी सेट में। आइए हम देखते हैं इसमें। देखो क्या कह रहा है। एक वृत्त में यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त में त्रिज्या दोगुनी करनी है तो उसके क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें चेक करना है। देखो, एक सर्किल ये मानते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है, ये सेंटर है। और दूसरी त्रिज्या हम, अब यहाँ देखो दूसरा सर्किल हम बनाते हैं, ये दूसरी सर्कल हम बना दिए। दूसरी सर्किल बनाने के बाद इसकी त्रिज्या हम क्या करते हैं, इसकी दोगुनी कर देते हैं। त्रिज्या दोगुनी कर दिया। अब इसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं। देखो, छोटे वाले जो गोले का क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, फिर बराबर किसके, बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2r हो जाएगा, यानी कि 2r का होल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पहले ये कितना था, पाई आर स्क्वायर था, अब कितना हो गया, 4 गुना होगा। पहले कितना था, 1 गुना था, ये अपने आप का कितना हो गया, 4 गुना। इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा, यह 4 गुना हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। यहाँ क्या करा, यदि किसी श्रृंखला में सभी अंकों में स्थिर संख्या जोड़ दी जाए। स्थिर संख्या, कोई श्रृंखला लेते हैं उसमें एक निश्चित अंक जोड़ते चले जाते हैं, तो निम्नलिखित में से किसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, ये पूछा। इसमें ये काम करते हैं हम, इसमें बहुलक निकालना है, माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, मानक विचलन निकालना है। ठीक है, कोई निश्चित संख्या ले लेते हैं, जैसे हम एक ले लिए, फिर एक ले लिए, सॉरी कोई श्रृंखला लेते हैं, एक एक, 2, 3, 4, कितने अंक है, 5। ठीक है, इन पांचों अंकों का हम देखो यहाँ पे बहुलक निकालते हैं। क्या निकाल देंगे, बहुलक। बहुलक कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, माध्य निकालते हैं। माध्य हमारा क्या निकलेगा, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य का मतलब मीन होता है, माध्यक का मतलब मीडियन होता है, इतना ध्यान देना है। ठीक है, माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर होगा पदों की संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्याओं का योग, पदों की संख्याओं का योग करेंगे, 2 2 4, 4 4 8, 8 3 11, कितना हो जाएगा, 11/2, सॉरी 11/5 हो जाएगा, बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2.2 आ जाएगा। ठीक, आगे आता हो गया, माध्य निकल गया। अभी हम क्या निकालेंगे, माध्यक। माध्यक जब निकालेंगे, माध्यक बराबर होता है n+1/2 पद है, या फिर 2 पद इधर से हटाओ, 2 पद इधर से हटाओ, जो बीच में आपका बचेगा वही हमारा माध्यक होगा। 2 आ गया हमारा माध्यक। अब यदि इसमें हम सब में क्या कर रहा है, एक स्थिर संख्या जोड़ते हैं। एक स्थिर संख्या का मतलब चाहे 2 जोड़ो, चाहे 1 जोड़ो, चाहे जो जोड़ दो, एक निश्चित अंक जोड़ना है। चलो हम एक ही जोड़ देते हैं, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब देखो बहुलक, बहुलक कितना है, अधिक बार आया, 2 आया, बहुलक 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, माध्य निकालते हैं, पदों की संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। 5 4 9, 9 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16, माध्य हमारा कितना हो जाएगा, 16/5, पंक्तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3.2 हो जाएगा।
अब मध्यमान क्या हो जाएगा, 3, 2 अंक इधर से हटाओ, 2 अंक इधर से हटाओ, मध्यमान हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक। और ये कितना हो गया आपका, 3.2 हो गया। बहुलक पहले 1 था, 2 हो गया। माध्य पहले कितना, 2.2 था, 3.2 हो गया। माध्यक 2 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। यदि किसी वर्ग की भुजाएं दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे एक ये आपका वर्ग है। ठीक। ये आपका क्या है, वर्ग है। इसकी भुजा क्या है, ए है। अब इस भुजा को हमको क्या करना है, दोगुनी कर देनी है। अगर ये भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका वर्ग भी बड़ा हो जाएगा, तो 2a हो गया। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम पिछला वाला क्वेश्चन जिस प्रकार से सर्किल का दिया गया था। भुजा का जब वर्ग होता है, वर्ग की भुजा ए स्क्वायर होती है। अरे सॉरी, क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना, ए स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। इसका ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 4a स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल कितना था, ए स्क्वायर था। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। यानी कि ए स्क्वायर में कितने गुना बढ़ा हुआ है, देखो ए स्क्वायर में 3 गुना बढ़ा हुआ है क्षेत्रफल। तब इसकी भुजाओं का अगर हम स्क्वायर 2 गुना कर दी जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितने गुना बढ़ जाएगा। पहले क्षेत्रफल ए स्क्वायर था, 4 हो गया, तो 3 गुना बढ़ा हुआ है। कितना गुना बढ़ा हुआ, 3 गुना बढ़ा हुआ। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 196 को 300 बच्चों में बांटा गया है। यदि लड़कियों को 1 रुपए और लड़कों को 50 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि लड़कों को 50 पैसे मिल रहे हैं, 300 बच्चे में 196 रुपए को हमें बांटना है। हम ये करते हैं, 300 देखो यहाँ 300 है ना, 300 बच्चे हैं। हम 300 बच्चों में 1-1 रुपए सबको बांट देते हैं। ठीक। 300 रुपए हो बांट दिया, 300 रुपए बांट दिए। असलियत में हमें बांटना कितना था, 196 रुपए बांटना था, 196 रुपए बांटना था। लेकिन हम कितना ज्यादा बांट दिए, यहाँ देखो 4 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यानी कि 104 रुपए ऐसे हैं जो हम ज्यादा बांट दिए हैं। लड़कों को 50 पैसे देने के बजाय हमने क्या दे दिया है, 1-1 रुपए दे दिया है। तो जो ये 104 रुपए निकले हैं, ये क्या निकले हैं, जो हमने लड़कों को ज्यादा दे दिया वही तो निकले हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर हम क्या करेंगे, 104 रुपए है, 104 रुपए को हम पैसे में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम इनकी जो जितने संख्या है, सॉरी, जिनकी इनकी जो भाग है, जो लड़कों को मिल रहा है, जो 50 पैसे मिल रहा है ना, 50 पैसे मिल रहे हैं, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 दूने 2, 2 चौको 8, 208 ये निकल गया आपका। विकल्प नंबर कौन सा सही है, बी है। इसी को दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे ये है 300 ले लिए हैं। ठीक है, 300 बच्चों की संख्या है। अगर बच्चों की संख्या में हम लड़कों की जो संख्या है उसको हम क्या मान लें, एक्स मान लें, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी फिर, 300 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक। और यहाँ देखो, जो लड़कों को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 50 पैसे मिल रहे हैं। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए, यानी कि आधा, एक का आधा मिल रहा है। और इनको कितना मिल रहा है, पूरा पूरा मिल रहा है, 1 रुपए मिल रहे हैं। 300 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना है, 196 रुपए को बांटने हैं दोनों में। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो, दो दो एलसीएम लेंगे और दो को से उधर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 600 हो जाएंगे, माइनस 2x हो जाएगा, बराबर 2×6 = 12, दोनों 18, 1 19, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3,
392, ठीक। ये कितना है, 2x है, 2x में से x निकल जाएंगे तो -x बचेगा। 600 को उधर करेंगे, जब उधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, -208 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 208। विकल्प नंबर आपका बी सही हो। चाहे इस तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए, ठीक। ये पहला मेथड हो जाएगा आपका, और ये आपका दूसरा मेथड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में किसके गुणनखंड x-4 और 2x-1 है। तो एक गुणनखंड हम ये लेते हैं, -4 बराबर 0 और x बराबर क्या आ जाएगा, 4। x बराबर 4 रखने पर जिस बहुपद का मान 0 हो जाएगा वही हमारा विकल्प होगा, ठीक है। जब x बराबर 4 हम इसमें रखे हैं विकल्प नंबर सी में, तो 2 क्यूब हो जाएगा, 7, 4 स्क्वायर होगा, -5 गुणे 4 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएंगे, प्लस 7 गुणे 4 चौक 16, -5 चौक 20 प्लस 4। यहाँ पे 2 चौको 8, 2 छंग 12, 128, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 7 4 11, 112 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ माइनस है 20 होगा, ये प्लस है 4 हो जाएगा। इसको इससे इधर ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो 8 4 12 हो जाएगा, और 32, 132 माइनस 132, इसको ऐड करोगे तो 132 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। टोटल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 12 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, केवल ब्याज का अंतर 12 है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि ज्ञात करना है, बड़े आराम से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का, 2 वर्षों का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ए प्लस माइनस सॉरी ए माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए बी बटे 100, ठीक। इसे निकाल सकते हैं, तो इसे करेंगे तो 10%, फिर क्या है 10% बढ़ा, है ना, फिर प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये जो होगा आपका पहले वर्ष 10% बढ़ेगा, फिर दूसरे वर्ष भी 10% बढ़ेगा, इसका मतलब 20% बढ़ा, ठीक। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका था वो कितना, 21, और ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 20 है सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ देखो दोनों का जो डिफरेंट है वो 1% है, ये 21% था, ये 20% था, ये कितना है 1%। 1% नहीं है, कितना है 12 रुपए, कितना है 12 रुपए है। अब इसे, ये 1% बराबर अगर 12 रुपए है तो 100% मनी कितना हो जाएगा, 100%, 100 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा और 100 से इधर भी, यानी कि 1200 रुपए हो जाएगा। 1200 रुपए आपका क्या हो जाएगा, धनराशि हो जाएगी, ठीक। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, सूर्य 45 कलम को बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई यही बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 45 कलम को बेचता है, अब 5 कलमों की विक्रय के मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य 50 कलमों के बराबर होना चाहिए था। 50 कलमों में
5 कलम जो है आपके हानि में हो जाएंगे तो 45 कलम को बेचेगा, तभी तो 5 कलम को बराबर हानि उठाएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य टोटल हमारा क्रय मूल्य कितने कलमों के बराबर हो जाएगा? 50। और यहाँ पे जो हानि है, हानि 5 कलम के बराबर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम यहाँ निकालेंगे, हानि हानि परसेंटेज बराबर 5/50 गुणे 100, 0 0 5 दूनी 10 बराबर 10% के बराबर इसकी क्या होगी? हानि होगी। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 40 संतरों का क्रय मूल्य 30 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 40 संतरों का कास्ट प्राइस बराबर किसके है? 30 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक, अगर हम इसको ये कर दें 40/30 कर दें बराबर किसके? सेलिंग प्राइस बटे कास्ट प्राइस कर दें। ठीक, अब यहाँ देखिए ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है, कितना है? कास्ट प्राइस है। 0 से 0 काट दो। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस बटे कास्ट प्राइस 4/3। कास्ट प्राइस 3 थी, सेलिंग प्राइस कितनी है? 4। कितने की बढ़ोतरी हुई है? 1 की बढ़ोतरी हुई। कितने में से बढ़ोतरी हुई है? 3 में से। इसलिए कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। क्या? लाभ परसेंटेज। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाभ परसेंटेज बराबर बढ़ोतरी कितनी की हुई है? 1 की हुई है। कितने में से हुई है? 3 में से हुई है, तो 1/3। 1/3 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, ये फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 3.33 परसेंटेज आएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका? डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, व्यंजक x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब गुणनखंड है। ठीक है, का गुणनखंड है। इसमें क्या है? ये चेक करना है, तो इसका सीधा सीधा निकालेंगे। इसका निकाल लेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या करेंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, इतना हो जाएगा। प्लस लगाइए, इधर करेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे करेंगे, इसको देखो ऐड कर देंगे, 2x हो क्यूब हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3x² वाई प्लस 3xy² माइनस 3x² वाई प्लस 3xy², ये हो जाएगा। ठीक, अब इससे इससे कैंसिल कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 2x³ प्लस 6xy²। इसको ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। 2x हम बाहर ले लेते हैं, 2x बाहर लेंगे तो x² प्लस कितना बचेगा? 3y², यानी कि 2x बाहर लेंगे, x² प्लस 3y²। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए में कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है। ये दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसमें देखिए दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो विकल्प ए भी सही हो सकता है आपका, बी भी सही हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है ये 3 गुना जो ये अधिक है, ये शब्द जो है ये क्वेश्चन को परिवर्तित कर देगा। यही क्वेश्चन को परिवर्तित कर सकता है। अधिक 3 गुना है, अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये सही हो जाता, लेकिन 3 गुना अधिक होने पे ये भी सही हो रहा है। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं, इसमें जो अयोग मानेगा वही सही होगा इसमें। अब इसमें ये देखिए, ए, अगर ए और बी दो हैं, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 1 है तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी होगी? इससे 3 गुना अधिक होगी, इसका 3 हो जाएगी। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इनका जो एफिशिएंसी निकलेगा 4 निकलेगा।
4 एफिशिएंसी के साथ अगर ये काम क्षमता के साथ ये काम कर रहे हैं तो 15 दिन काम करेंगे तो 15 चौको 60, टोटल कितने दिन? 60 दिन काम करेंगे। तो ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा कितना समय लगेगा? 60 काम को ए करेगा तो 3 क्षमता के साथ काम करेगा तो 3 दूनी 6 बराबर 20 दिन आ जाएगा। ठीक है, 20 दिन लगेंगे इसको। ठीक है, अब एक इसको देखिए, अगर एक ए बी है, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है और ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुना अधिक है, यानी कि पहले एक तो था ही, अब कितना हो जाएगा? एक तो था ही, अब 3 गुना अधिक हो जाएगा, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब दोनों की एक दिन की जो एफिशिएंसी है वो निकलेगी 5 निकलेगी। जब 5 निकलेगी तो कितने? 5 क्षमता के साथ ए और बी दोनों काम करेंगे, 15 दिन तक काम करेंगे तो 15 पचे 75, 75 टोटल काम करेंगे ये, 75 काम करेंगे। अगर ही 75 काम ए अकेले काम करेगा तो 80 बराबर कितना हो जाएगा? 75/4, 4 एक कन्नम 4, 4 8 32, फिर 4 एक कन्नम 4, 4 8 32, 4 4 7 28, 4 पंचे 20। ठीक, विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? इस नियम से देखेंगे तो ये सही होगा और इससे देखेंगे तो ये सही होगा। आयोग कौन सा मानेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट क्या है? केवल अधिक शब्द है, यहीं पे डिफरेंट कर सकता है। ये इतना डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत गति ज्ञात करनी है। मान लो ये इसकी डिस्टेंस, ठीक है, ये है, ये आपकी बी है। यहाँ से यहाँ तक की जो आधी दूरी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, और यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। ठीक है, अब इसकी औसत गति का जो फार्मूला होता है, फार्मूला से ही निकालते हैं। एवरेज औसत गति के जो फार्मूला होता है तो ये होता है 2ab, ठीक है, 2ab/a+b होता है। अब हम यहाँ क्या कहें, पहली चाल इसकी जो प्रारंभिक चाल है वो 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, रखते हैं 6 रखेंगे। यहाँ 3 किलोमीटर, बी बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 6 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6 18 दूनी 36/6 9, 9 चौक 36 बराबर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है। एक संख्या को 53 से विभाजित करने पर भागफल 34 तथा शेषफल 21 आता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि भाज्य हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कितना होता है? भाज्य हमें ज्ञात ही करना है, भाजक हमारा देखो कितना है? 53 है, भागफल कितना है? 34 है, शेषफल कितना है? 21। यहाँ हम गुणा करके देख लेते हैं। 3 4 3 12, 4 पंचे 20, 1 21। ठीक, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। यहाँ 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 2 7 7 1 8, यानी कि 1802 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? 1802 हो जाएगा, प्लस 21 बराबर 3 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा, और ये 8 1823 आ जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ये सेट है, सेट के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी सेट है, उसका हमें क्या ज्ञात करना है, हाउ मेनी सबसेट, ये सेट में हाउ मेनी सबसेट कितने बनेंगे, यानी कि कितने इसमें सबसेट बनेंगे, यही हमें ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला ये होता है कि जब उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी होती है, यानी कि सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n होता है। यानी ये जो n होगा वो क्या कहलाएगा, जो सेट है उनके अवयवों की संख्या कहलाएगी। दो है, 2 की पावर अवयव की संख्या कितनी है, 3 है, 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसे a बराबर दिया है आपका 0 1 2 दिया है, ठीक। इसके हम के सबसेट अगर हम फाइंड करेंगे तो पहला इसका जो सबसेट होगा वो होगा 0, सॉरी, पहला इसका सबसेट होगा 5 होगा, फिर 0 होगा, 1 2, उसके बाद में देखो 0 1, फिर उसके बाद में 0 2 होगा, फिर उसके बाद में 0 1 2 होगा। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, एक कहीं मिस हो रहा है, 1 2 ठीक है, 0 1 ठीक है, 0 2 ठीक है, अब यहाँ पे 1 हो गया, 1 और 2 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके क्या होंगे, ये आपके सबसेट होंगे, किसके, सेट के। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ये सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि 2.2 सॉरी 0.2353 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू पूछा है। हम ऐसे सिचुएशन पे क्या करेंगे, 0.235, 2 अंक पे बार लगा हुआ है, तो इसको हम बराबर करके लिखेंगे, जितने अंक पे बार है उतना हम क्या लिखेंगे, 9 लिख लेंगे, और जितने अंक पे बार नहीं है उतने 0 लिख लेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 235। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो बार 2 अंकों पे लगा हुआ है ये माइनस नहीं करना है, इस बार को छोड़ दीजिए, जितने अंक यहाँ पे होंगे, 2 की जगह पे यहाँ 5 होता तो हम 5 माइनस करते, 7 होता तो 7 माइनस करते, यहाँ पे क्या है 2 है, इसलिए 2 माइनस करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा ये 233/990, 233/990, विकल्प नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, प्रकार से कम और प्रकार से अधिक वितरण के लिए तोरणवक एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करते हैं, माध्यिका पर, औसत पर, मूलबिंदु पर, बहुलक पर। इसका तात्पर्य हुआ कि मान लो कोई लाइन लेते हैं, ठीक है, यह ठीक, ए बी मान लेते हैं इसको। अब यहाँ से देखो, प्रकार से आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप ऐसे मारो, ठीक, फिर यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप ऐसे मारो, जो ये बिंदु कटान बिंदु होगा आपका, यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका माध्यिका कहलाएगा, यानी कि किस पे कटेंगे, माध्यिका पर कटेंगे, किस पे कटेंगे, माध्यिका पर कटेंगे, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, ये सवाल क्या कह रहा है, यदि बिंदु, सॉरी, हाँ सही है, यदि बिंदु 1, x 5, 2 और 9, 5 दिया है, यानी 9, 5 दिया है, समरेख है, समरेख का मतलब होता है कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि एक ही लाइन पे तीन का तीनों बिंदु हैं, यानी तीनों पॉइंट है, जैसे ये है, ए है, ये बी है, एक लाइन है, ठीक है, इन लाइन पे तीनों पॉइंट है, पहला पॉइंट यहाँ है 1, x है, दूसरा पॉइंट यहाँ है 5, 2 है, तीसरा पॉइंट यहाँ है 9, 5। इस प्रकार से जब कोई 3 बिंदु समरेख हो तब इसका एक फार्मूला होता है समरेख के लिए, समरेख के लिए फार्मूला यह होता है कि 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस x2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 x2
फिर यहाँ देखो y3 माइनस y1 हो जाएगा, x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, इसे हम x1 मानते हैं, x2 मानते हैं, x3 सॉरी y1 मानेंगे, इसे हम क्या y2 मानेंगे, x3 मानेंगे, y3 मानेंगे। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, और जब कोलिनियर होता है तो ये क्या होता है, ये 0 के बराबर हो जाता है। ठीक, 1/2 x1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू कितने हैं, 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है, x है। ठीक, सॉरी y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू 5 है, प्लस x2 देखो कितना है, 5 है, y3 कितना है, 5 है, y1 कितना है, y1 x है, यहाँ पे x3 लेते हैं, x3 कितना है, 9 है, और y1 कितना है, y1 x है, y2 कितना है, y2 2 है। ठीक, और ये होगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा, तो उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस ये बराबर कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये -3 हो जाएगा, 25 5x कितना हो जाएगा, 9x 9 दूनी 18 -18 बराबर 0। फिर यहाँ देखते हैं, अब यहाँ देखिए 25 है, ये 9 है, ये 5 है, 9x में से 5x निकल जाएंगे, कितना बचेगा, 4x बचेंगे। अब यहाँ देखो ये 25 है, 25 ये 9 और ये मिल के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में जब 25 में 21 निकलेगा तो प्लस 4 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 4x बराबर -4, x बराबर -1 हो जाएगा। आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 27 घन सेंटीमीटर आयतन वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 81 वर्ग सेंटीमीटर, 90, 32, 54। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये घन है, ठीक, ये आपका घन है, ये आपका घन है। ठीक, हाँ, इसकी पहले देखो यहाँ पे एक क्यूब बराबर घन का आयतन एक क्यूब होता है, एक क्यूब बराबर कितना है, 27 है, तो a बराबर आपका 3 हो जाएगा। जब a बराबर 3 हो जाएगा, ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक, ये कितना है, 3 है, इसकी चौड़ाई भी 3 है, ऊंचाई भी 3 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, फिर प्लस HL होता है। अब इसी रखो, 2 गुणे लंबाई कितनी है इसकी, 3 3 6 है, 6 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6 बराबर 2 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 प्लस 3 त्रिक 9 प्लस 3 छंग 18, 18 दूनी 36, और 36 कितना हो जाएगा, 36 36 4 40, 40 5 45 बराबर 2 गुणे 45। ठीक, 45 दूना 90, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
90 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, 90 वर्ग सेंटीमीटर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका? बी होगा। इधर देखिए, इसमें क्या कह रहा है, x प्लस वन अपान एक्स, एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 2 हो तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इसको देखिए, इसको सेटिस्फाई कर अगर हम कर देंगे तो ये वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। यहाँ पे x का मान जैसे 1 रख देते हैं, x का मान 1 रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे 1+1/1 इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1+1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 2, यानी कि एक्स बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर ये हमारा क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो इसकी पूरी पूरी वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ कितना है, 2x है, 2x² प्लस 2 बटे कितना है, 3x² प्लस 4x प्लस 2 है। ठीक, अब यहाँ बराबर करेंगे, 2 गुणे 1² प्लस 2 लिखेंगे, 3 गुणे 1² 3 गुणे 1² प्लस 4 गुणे 1 प्लस 2 बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। ये कितना हो, 4 3 7, 4 3 7, 7 2 9। हाँ, 1 मिनट, 4 3 7, 7 2 9, 1 मिनट, कहीं गलती है सवाल। कितना है, 3x 4x, सॉरी यहाँ गलती है, यहाँ क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 3 है। ठीक, अब सही है। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 4, ये 4 3 7, 7 3 10, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, HCF 306 657 का जो HCF होगा वो कितना दिया है, 9 दिया है, और उनका हम LCM निकालना है। ठीक है, इसका एक फार्मूला ये होता है, अ, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मासा गुणे HCF गुणे LCM। ठीक, पहला पद और दूसरा, पहला पद कितना दिया है, 306 दिया है, गुणे 657 बराबर HCF 6 दिया है, सॉरी 9 दिया है, और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो LCM ज्ञात करना है, यहाँ से काट दो, 9 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। ठीक, अब यहाँ देखो LCM बराबर कितना हो जाएगा, 657 गुणे 34, गुणा करके देख लेते हैं, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 20 दो 22, 4 छंग 24, 24 दो 26। ठीक, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 15 दो 17, 3 छंग 18, 18 एक 19, ऐड करो 8 हो जाएगा, ये 3 होगा, 7 छः 13 हो जाएगा, 9 2 11 1 12, 22 33 8, 22 33 8, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, 22 33 8, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 200 व्यक्तियों में 90 लोग चाय पसंद करते हैं, 200 व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति में 90 लोग चाय पसंद करते हैं और 108 लोग कॉफी पसंद करते हैं, और 46 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। हमें ये ज्ञात करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो कॉफी पसंद करते हैं और ना ही चाय पसंद करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये सवाल हम जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहे थे तब पर भी बताए थे हम। तो ये देखते हैं, पिछले साल कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है किसी न किसी रूप में। तो ये 46 लोग ऐसे हैं जो केवल चाय कॉफी दोनों पसंद करते हैं,
जब 46 लोग चाय कॉफी दोनों 46 लोग अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको हम चाय लिख देते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, कॉफी हो जाता है। ठीक, अब चाय कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 90 लोग। 90 में से 46 चाय काफी दोनों पसंद कर रहे हैं, तो बचे केवल चाय वाले कितने बचेंगे, देखो 46 में से 90 में 46 निकालेंगे तो 44 बचेगा। अब 108, 108 में अगर हम 46 निकालेंगे तो कितना बचेगा, देखो 6 4 10, टोटल आपका 62 बच जाएगा। कितने लोग, 62 बच जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने हैं, 200 लोग हैं। 200 ये ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, ये ऐसे हैं कॉफी पसंद करते हैं, और ये चाय कॉफी दोनों पसंद करते हैं। यानी 200 में से अगर हम निकाल दें कितना, 44 निकाल दें और 46 निकाल दें और 62 निकाल दें, तो 200 में जब हम निकालेंगे, देखो 6 2 8 या 6 4 10, 10 2 12, 12 के 2, फिर के 6 4 10, 10 4 14, 14 1 15। अब देखो 200 में से 152 अगर हम निकाल दे रहे हैं तो कितना बच रहा है, 48। 48 लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं और ना ही कॉफी पसंद करते हैं। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एन पूर्णांकों की संख्या जो -n+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को संतुष्ट करती है। यानी कि पूर्णांकों की हमको संख्या बतानी है ना कि n की वैल्यू बतानी है। इसमें ये है, तो 2n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जैसे दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि n की जो वैल्यू होगी, अगर हम 2 रखेंगे, n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर हो सकती है। n की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो संभावना बन सकती है। तो n की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ n बराबर 2 रखते हैं, -2 + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, इसकी 0 बराबर 0 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखो ऐसे कितने n पूर्णांकों की संख्या पूछा है। n पूर्णांक ऐसे केवल कितने हैं, केवल एक है, वो भी कौन सा है, 2 है। केवल एक है, वो भी कौन सा है, 2 है। n का वैल्यू कितना है, केवल 2 है। n बराबर 2 रखने पर ये जो वैल्यू है वो संतुष्ट करेगा, लेकिन वो नंबर की संख्या उसकी कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जैसे हम n बराबर यहाँ मान लो हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये जो दिया गया है n+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो -1 - 2, यानी कि 1 जो है 0 के बराबर होगा नहीं, भले 0 से बड़ा होगा लेकिन 0 के बराबर होगा नहीं। अब यहाँ देखो 4 रखेंगे तो -4 ये 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा लेकिन बराबर नहीं होगा। 2 रखेंगे, 0 रखेंगे तब पर भी 2 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। इसलिए केवल n बराबर 2 ही ऐसे मान होंगे, n बराबर 2 ही ऐसे मान होंगे जो किसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पे n कितनी संख्या है इसकी, अगर इनके पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करें तो केवल 1 है। तो इसलिए विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका, ए सही हो जाएगा। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, x³ - 6x² + 2x - 4 को -3/2x + 1 से भाग देने पर शेषफल इतना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले -3/2x + 1 बराबर 0 कर देंगे, एक को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -1, 2 से गुणा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, या फिर ऐसे देखिए -1 और ये आपका क्या है, 3/2, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। अब x बराबर 2 ऊपर जाएंगे, 3 नीचे, x बराबर 2/3 हो जाएंगे। इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखो इस इक्वेशन में, तो ये 2/3 का होल क्यूब -6, 2/3 का स्क्वायर -2/3 -4 हो जाएगा। बराबर इसको क्या करेंगे, 8/27 हो जाएगा, ये -6 × 4/9 हो जाएगा, -4/,
3 माइनस 4 एलसीएम लेते हैं, टोटल 27 एलसीएम हो जाएगा आपका। अब यहाँ से 27 से करना 27 माइनस 6 चौको 24 और 9 त्रिक 27, 24 गुणे 3 हो जाएगा। और ये माइनस कितना हो जाएगा, 3 नवा 27 यानी 4 गुणे 9 माइनस 4 गुणे 27 इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 8 ही, ये आपका 8 है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 1 7, कितना हो गया 72, ठीक। माइनस 9 चौक 36 प्लस है ये प्लस 2 2 जा 4, ठीक ठीक सही है। हाँ ये कितना हो जाएगा प्लस 36 माइनस इतना का 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 2 10, 108 हो जाएगा, ठीक है 108 हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए माइनस ये 72 ये, अब यहाँ देखो ये 36 है, ये 8, 36 8, यहाँ पे देखो 36 में से 8 अगर हम ऐड करते हैं 8 4 12, 36 दूना 72, ऐसे ही देख लीजिए 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक। अब इस 36 में अगर हम 8 निकाल देते हैं, 36 में 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा 28, 28 यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए ये कितना है 8, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 दूनी 6 दूनी 72 हो जाएगा, ये 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है 36 हो जाएगा। जब ये 36 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, इतना हो जाएगा बटे 27 हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, इसमें से 36, सॉरी ये प्लस है 36 है, अब ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 28 माइनस 108 बटे 27 बराबर माइनस 136 बटे 8 दिन 16, 136 बटे 27, 136 बटे 27 विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 997 है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन 3 अंकों की सबसे छोटी अगर संख्या पूछे तो 101 बताइएगा, क्या है 101, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101। ये भी हमने पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ाते समय हमने इनका जिक्र किया है, 3 नंबर का 2 नंबर का 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 नंबर की सबसे बड़ी संख्या, वो भी अभाज्य संख्या। यहाँ देखिए पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने की, पाई के मान की सर्वप्रथम गणना किसने की थी, आर्किमिडीज ने की थी। अब ये सवाल ये देखते हैं, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, इसको हम अगर हम ऐसे बढ़ा देंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज के 2 कोण का योग उसके बहिष्ठ कोणों के योग के बराबर होता है, ये नियम है। ये ट्रेंगल का नियम है कि त्रिभुज के 2 कोण का योग उसके बहिष्ठ कोण के योग के बराबर होता है। तो ये कितना है 5 3 8 8 का मतलब ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 85 हो जाएगा। अब ये देखो ये दोनों क्या है अंतःकोण है, इन दोनों की अंतःकोण मतलब ये दोनों त्रिभुज के 2 कोण है, त्रिभुज के 2 कोण इसके बहिष्ठ कोण के बराबर हो जाएगा। 45 85, 5 5 10, 85 प्लस 45 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 यानी कि 130 डिग्री। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा, ठीक है इस तरीके से। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको खींच के अगर इसको एक
सिंपल कर दें, इसे खींच के इधर कर दें तो ये चतुर्भुज का रूप धारण कर लेगा। जब चतुर्भुज का रूप धारण कर लेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये ये जितने हैं इन सभी कोणों का योग जो है, यहाँ देखिए इसे, ये हो जाएगा 360 अंश माइनस, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये पूरा 360 अंश में अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल आएगी, यानी कि इसको हम y मान लेते हैं। ये जो पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की है इसको y मान लेते हैं। तो 360 अंश माइनस 360 में जैसे हम यहाँ इसकी वैल्यू वैल्यू निकालते हैं, देखो ये 55 है प्लस 30 है प्लस कितना है 45 है, इसको हम x y मान लिए हैं, बराबर कितना होगा 360 अंश होगा। अब इसको हम y बराबर करते हैं, कितना हो जाएगा देखो 85, ये 5 5 10, 0 4 3 7, 7 5 12, 13 130 अंश। ठीक, y बराबर 360 अंश माइनस 130 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 230 अंश हो जाएगा। ये कितना है 230 अंश है, तो ये कितना होगा, जब ये 230 अंश है तो ये x बराबर, जाहिर सी बात है x बराबर क्या हो जाएगा 360 अंश माइनस 230 अंश कर दो, बराबर कितना आ जाएगा 130 अंश आ जाएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। अब बी भी कोई सेट है, इसमें 6 एलिमेंट है और इसमें कितना है 6 एलिमेंट इसमें है। ये हम पूछा क्या इसमें, ए डिफरेंस सी, डिफरेंस ए माइनस सी, फिर डिफरेंस सी माइनस बी की वैल्यू पूछा है कि क्या हो सकता है। ठीक है, मान है, ये पूछा। हम देखिए यहाँ पे क्या पूछा है इसमें, मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक 6 एलिमेंट है, बी में भी 6 एलिमेंट है, सी कोई सेट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है। और इसमें क्या पूछा है, डिफरेंस ए माइनस, डिफरेंस ए बी का डिफरेंस पूछा है, फिर डिफरेंस ए बी, डिफरेंस ए सी पूछा है, फिर सी बी पूछा है, इसकी मान पूछा है। तो इसमें हम पहले ये निकालते हैं, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी का मतलब ये होता है जब भी कोई दो सेट दिए हों उनका डिफरेंस निकालना हो तो हम ये करते हैं कि डिफरेंट जो सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट है, सेट ए के ऐसे एलिमेंट लेंगे, सेट ए के ऐसे एलिमेंट हम चूज करेंगे या फिर वहाँ से फाइंड करेंगे या फिर निकालेंगे जो सेट बी में नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें देखिए, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, इसमें जी है, इसमें जी है। तो इसमें क्या क्या नहीं है, ए नहीं है इसमें, और सी नहीं है, और क्या है, ए नहीं है और सी नहीं है, बी ई एफ जी, बी ई एफ जी ये है। तो दो एलिमेंट हो जाएंगे हमारे, कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए और सी हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम ए सी निकालेंगे, ए डिफरेंस सी, ए डिफरेंस सी जब निकालेंगे, ए डिफरेंस सी, देखो इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, सी है इसमें है, ई भी इसमें है, एफ इसमें है नहीं है, जी इसमें है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ए बी एफ, ए बी एफ। ठीक, और देखते हैं हम ये क्या निकालना है, सी बी निकालना है। ठीक है, सी डिफरेंस बी निकालना है। सी डिफरेंस बी क्या आएगा, सी डिफरेंस सी ये है, बी ये है, सी डी ई जी एच आई है। देखो इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, सी लिख लेते हैं, डी इसमें है, डी इसमें है, ई इसमें है, ई इसमें है, जी इसमें है, जी इसमें है, एच इसमें है, एच इसमें, आई नहीं है, आई लिख लेते हैं। अब यहाँ आते हैं, अब ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी,
ठीक है। a माइनस बी डायरेक्ट इसमें रखते हैं। देखो a माइनस बी की जो वैल्यू होगी यहाँ रखते हैं a c, डिफरेंस कितना है a कामा बी कामा f, फिर डिफरेंस कितना है c, इसका डिफरेंस है आपका c कामा i है। अब यहाँ देखिए इसमें देखो इससे डिफरेंस निकालेंगे, इसमें a है इसमें भी है, इसमें c है इसमें c नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा केवल c एलिमेंट हो जाएंगे। इसको भी लिखते हैं c कामा i। अब इनका डिफरेंस देखते हैं, इसमें c एलिमेंट है इसमें c है, बाकी इसमें देखिए एक भी एलिमेंट नहीं बच रहे हैं इस वाले में, तो इसलिए क्या हो जाएगा जब एक भी एलिमेंट नहीं बच रहे हैं तो वहां पे क्या आएगा 5 आएगा। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल गलत है, ये सवाल आयोग ने ही गलत दिया है। जो भी हमारे मित्र हैं जिनका सी सेट 1-2 नंबर से रुक रहा है वो इस सवाल को लेके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निश्चित रूप से उनको कॉमन नंबर अगर मिलेगा तो उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस माध्यक पूछा है तो पहले इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि अवरोही या आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखते हैं, पहले यहाँ 3 हो जाएगा, 3 के बाद कितना है 6, 6 7, 7 के बाद कितना है 9, 9 के बाद कितना है 10, 10 के बाद आप कोई भी संख्या लेंगे, 15 मान ले लेते हैं, पहले ये के प्लस 6 है, ये के का मान 6 रख देंगे 12 हो जाएगा, ये भी 15 से कम होगा, 4 रखेंगे 10 हो जाएगा, 1 रखेंगे ये इतना हो जाएगा, 7 रखेंगे 7 6 13, ये भी हो जाएगा कम हो जाएगा, इसका मतलब के प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा फिर क्या आ जाएगा, देखो 15 हो जाएगा, 15 के बाद 20, 20 के बाद 21, जोड़ो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका फॉर्मूला होता है माध्यक का, माध्यक बराबर n+1/2वां पद। अगर संख्या ऑड दी गई हो तो ये कितना हो जाएगा, टोटल है 9 है, 9+1/2वां पद बराबर मतलब कितना हो जाएगा 5वां पद आ जाएगा। 5वां पद हमारा कितना है, 5वां पद हमारा कितना है 10 है। ठीक है, मध्यक हमारा कितना दिया है 11, 11 बराबर 10। ऐसी सिचुएशन में क्या आप के की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर इसके बजाय माध्य दिया होता, माध्य दिया होता तो सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, सभी पदों संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या करते, तब पर भी ये क्या होता, ये पदों की संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या करते हैं, तो इस सिचुएशन में बात अलग थी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, माध्यक दिया है, माध्यक का मतलब मीडियन होता है और माध्य का मतलब होता है मीन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सवाल जाहिर सी बात 100% गलत है, तो गलत है। आप इस सवाल को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।